नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे अम्लों के साथ में। धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल की अभिक्रिया करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इनका। तो धातु कार्बोनेट यानी किसी भी धातु का आप कार्बोनेट लें, तो जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है उसका कार्बोनेट साथ लिया हमने, प्लस अम्ल लेते हैं कोई भी HCl ले लिया, जैसे HCl है, इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देखिए धातु कार्बोनेट है, HCl है, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NaCl प्राप्त होगा। इस NaCl के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखें। देखिए धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट की जब भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया होती है तो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ये ध्यान। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या उत्पादों में कोई अंतर आता है या नहीं आता है, वो भी वेरीफाई कर लें। इसके लिए तो एक बार हिंदी में देखें, ये है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई है, अम्ल के साथ। तो जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ में हुई तो एक तो प्राप्त हुआ हमें लवण, लवण के साथ में क्या प्राप्त हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या रिलीज हुआ है, जल। तो ये हमें प्राप्त हुए जब भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, अम्ल के साथ में, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है, तो धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम का ले लेते हैं, धातु कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें सेम ही उत्पाद प्राप्त होंगे, NaCl होगा, NaCl के साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और उसी के साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, जल। ये कंडीशन हमारे पास में। तो देखिए जब भी धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाओ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाओ तो उत्पाद के रूप में हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखें। अब क्षारक के साथ में भी देखते हैं, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारकों के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो विशेष नोट ये ध्यान में रखिए पॉइंट कि धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये विशेष ध्यान में रखिए। भाई अम्लों के साथ में तो अभिक्रिया हो गई, धातु कार्बोनेट की भी करवा ली, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी, तो उस कंडीशन में तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ है। दूसरा हमारे पास में है कि धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारक के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये विशेष ध्यान में रखें, क्षारकों के साथ में अभिक्रिया
नहीं करते। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, उसको आप करवा करके बताइए। सोडियम की जगह कैल्शियम धातु लेते हैं। कौन सी धातु लेंगे? कैल्शियम। इस कैल्शियम धातु को लेकर के आप एग्जाम्पल तैयार करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो इसकी अभिक्रिया आप करवाएं। दूसरा एक रिएक्शन मैं लिखता हूं, इसका भी आप आंसर दीजिए। बुझे हुए चूने की या बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ में क्या अभिक्रिया होती है, तो ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर अभिक्रिया करवा करके लिखे कि बिना बुझे चूने की जल के साथ में क्या अभिक्रिया होती है। दूसरा, फिर जब बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा उस कंडीशन के अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाए तो हमें क्या रेस्पॉन्स निकल करके आता है। तो ये अगली क्लास के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि बिना बुझे चूने की जल के साथ में अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।